महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से भी बड़ा क्या है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं पिता। मेरे घर रहना पड़ेगा, मेरे दो रहना पड़ेगा, बताओ कितने जगह मेरे दो रहना पड़ेगा, कितने जगह और कितने जगह पूरा जाने कौन सा डॉक्टर उन्हें आने रहा कर हाँ कितने जाना है डॉक्टर आ जगह रे अरे आ जगह कितने जगह डॉक्टर आने आ जगह क्या जाओगा खा के क्या खा जाओगा क्या खा जाओगा डॉक्टर ले को चल जगह तुम डॉक्टर ले को कभी जगह तू तो चल ले जल्दा तू तो चल ले जल्दा जी, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पिता की जो अपने संतान के निर्माण के लिए, उसके संरक्षण के लिए या उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपना तिल तिल जला करके लगाता है। अपने जीवन की सब सुख सुविधाओं को अपने संतान के ऊपर न्यौछावर कर देता है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जब दिल दहल जाता है, दिल दुखी हो जाता है और समाज को सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर आज संस्कार रूप में हम इन बच्चों को वो चीज़ें दे रहे हैं या नहीं दे रहे जिनके आधार पर हम इन बच्चों को मानव भी कह सकें। एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है पिछले 2 दिन से। हालांकि वो वीडियो लगभग 1-2 महीने पुरानी बताई जा रही है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के जींद जिले के अलेवा गांव की। अलेवा गांव में 100 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र के एक बुज़ुर्ग को एक महिला पीट रही है और वो वीडियो वायरल हो रही है। लगभग 2 मिनट के आसपास की वो वीडियो है, जिसमें कोई बारीकी से उसकी वीडियो भी बना रहा है और वो महिला पहले उस बुजुर्ग को खींचते हुए लेकर के जा रही है। और बुजुर्ग की ये स्थिति है, जिस पगड़ी को हम सम्मान का प्रतीक मानते हैं, जो पगड़ी हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखती है, उस पगड़ी को हाथ से संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो महिला उसको धक्के देते हुए खाट के ऊपर लेकर के जाती है, चारपाई के ऊपर लेकर के जाती है। वहां जाने के बाद अपना बचाव करते हुए जब वो हाथ ऊपर की तरफ करते हैं, उसके बाद वो महिला उस बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करती है। सामने खड़े कुछ लोग जो वीडियो में दिख ही रहे हैं, उनमें से एक महिला आती है और वो बुजुर्ग को छुड़वाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र का एक व्यक्ति जिसकी 3 संतानें थी, एक का देहांत हो चुका है, 2 बेटे जो है अभी भी जीवित हैं, उसके बावजूद भी मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति और उसकी पुत्र वधू जो है उसके ऊपर इस तरह से अपमानित करते हुए, उसको जलील करते हुए हाथ उठाती है और समाज जो है वो तमाशबीन खड़ा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये कहानी महज अलेवा की नहीं है, उससे पहले हिसार की भी इस तरह की घटना आई थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी कई गाँव की ये घटना सामने आई थी जहाँ बुजुर्गों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि समाज आखिर किस तरफ जा रहा है। आज भौतिकवाद की चकाचौंध में हम अपने बड़ों के मान सम्मान को भूल गए, अपने बुजुर्गों के सम्मान को भूल गए और छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके ऊपर इस प्रकार की धृष्टता कर जाते हैं। अलेवा के थाना प्रभारी बीरबल बताते हैं कि उनकी जो पुत्र वधू थी, उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया और फिर बाद में जब ये बातें चली हैं, वीडियो देखने के बाद जो बातें चली हैं और सोशल मीडिया पर जब सब लोग सक्रिय हो गए, उस समय जब पुलिस संज्ञान लेती है, तब उस परिवार की एक पुत्रवधू दूसरी पुत्रवधू के ऊपर केस करती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मामला पेंशन का है, पेंशन के जो पैसे आते हैं वो किसको मिले, इस बात को लेकर के भी झगड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको दवाई की ज़रूरत थी, उनको दवाई लेने के लिए जाना था और वो कहते हैं कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं बैठिए, हमें ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की बातें समाज के सामने आ रही हैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या हम आज अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं रख सकते? आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को संस्कारित किया जाए। यदि हम युवाओं को समय नहीं देंगे तो आप मान करके चलिए कि युवा आने वाले समय में आपको समय नहीं देंगे। सामाजिक इस वर्तमान समय की जो समाज में भौतिकवाद की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, भौतिकवाद से कहीं ना कहीं समाज की तरफ, परिवार की तरफ भी मुड़ करके देखने की आवश्यकता है। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि पिता की संपत्ति में जब तक पिता नहीं चाहेगा बच्चे हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, वो नहीं ले सकेंगे, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा था
कि नहीं, बच्चों का अधिकार बनता है, दे देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं आती हैं तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सख्ती के साथ न सिर्फ लागू करना चाहिए, बल्कि हर एक बुजुर्ग को उसकी अहमियत बतानी चाहिए कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बुजुर्ग अपनेपन में या मोह में पूरी प्रॉपर्टी बहुत पहले इन बच्चों के नाम कर देते हैं, और जब उसके पास कुछ नहीं रहता तो फिर वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अपमान की ज़िंदगी इन बुज़ुर्गों को ना दी जाए, इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आइए अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना सीखें, आइए अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। ये हमारी परंपराओं में शामिल नहीं रहा है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक हमारे बुज़ुर्ग हमारे आदर्श के रूप में रहे हैं, और हम उन बुज़ुर्गों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने की बात करते हैं। ये समाज में घटनाएं ना हों, इसके लिए सजग रहिए, सावधान रहिए, और अपने आसपास के क्षेत्र में खास करके जहाँ पर आर्य समाजें हैं, आर्य समाज के सत्संगों में जाएं। आर्य समाज के जो विद्वान हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, उनके पास बैठ करके अपने बच्चों को संस्कार दिलवाने का काम कीजिए। आर्य समाज वो भट्टी है जिसमें तप करके आपकी संतानें कम से कम इतना करने में तो सक्षम हो जाएंगी कि वो आपकी सेवा और शुश्रूषा कर सकेंगी। हम बहुत पैसा लगा करके, बहुत कुछ साधन जो है इन बच्चों के ऊपर लगा करके उनको हाई फाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी घटनाएं आती हैं। आशा सहगल नाम की उस माता की घटना भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जो बम्बई में रहती थी और उसका बेटा विदेश में रहता था। माँ ने फ़ोन किया बेटे को, बेटा बिजी था। 2 बार 3 बार फ़ोन करने के बाद जब बात हुई तो माँ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बेटे ने नहीं सुना, और बेटे ने ये कह कर के फ़ोन काट दिया कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। और बेटा इतना बिजी हो जाता है कि 6 महीने बाद उसको माँ की याद आती है। जब बेटा फ़ोन करता है तो उसमें रिंग नहीं जाती, फ़ोन डेड पड़ा था। उस लड़के ने अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति को फ़ोन कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं माँ के पास फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा, आप स्थिति को देखिए क्या है। जब उसको दरवाजे को खोलने का प्रयास किया जाता है तो अंदर से कुंडी बंद थी। पुलिस बुलाई जाती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, और जब अंदर जा कर के देखते हैं तो हड्डियों का एक ढांचा, एक कंकाल मात्र वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। पूरे शरीर को कीड़ों ने खा लिया था, सिर्फ हड्डियों का कंकाल पड़ा था। जिस माँ ने अपना तिल तिल जला करके सब कुछ न्यौछावर अपने बेटे के ऊपर किया और बेटे को विदेश भेजा ताकि बेटा बहुत पैसे कमा सके, साधन संपन्न हो सके और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके, उसी माँ की आज शरीर की ये हालत थी कि लगभग पिछले 6 महीने से उसका देहांत हो चुका था, और 6 महीने में कीड़ों ने उसके पूरे शरीर को खा लिया था। आज ये मानव नहीं मर रहे हैं, ये मानवता मर रही है, और मानव का मरना इतना दुखदायी नहीं होता जितनी मानवता की मौत होती है। आज मानवता को मरने से बचाना है। मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ, और हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि इनकी आत्मा संस्कार रूप में मरी हुई है, सिद्धांत रूप में मरी हुई है, सेवा रूप में मरी हुई है, और इन मरी हुई आत्माओं को जागृत संस्कारित करने के लिए कहीं न कहीं हमें आर्य समाज की शरण में आना पड़ेगा, महर्षि दयानंद की शरण में आना पड़ेगा। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माँ और पिता के कर्ज से ऋण होने के लिए हमें उनकी सेवा और शुश्रूषा का संकल्प लेना होगा। आइए समाज में कुछ ऐसा प्रयास करें कि इस प्रकार की, चाहे अलेवा की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, चाहे बम्बई की बात हो, इस तरह की कोई घटना दोबारा सुनने को ना मिले। हम समाज में अपने बुज़ुर्गों को क्या दे सकते हैं, खास करके उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ हमें दिया है। धन्यवाद। नमस्ते।